हेलो फ्रेंड्स, एस्पिरेंट डेज चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग कवर करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा और टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को अगर एक बार कवर कर लिया तो इसमें दोबारा आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली, ये मेरी गारंटी है। तो आज कवर करते हैं उपसर्ग। उपसर्ग कैसे दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग से। उप का अर्थ होता है समीप या सर्ग का अर्थ होता है सृष्ट करना या रचना करना। उपसर्ग का अर्थ किसी शब्द के निकट समीप में जाकर नए शब्द की रचना करना होता है। ये कोई शब्दांश नहीं होते हैं, ये शब्द किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे आजीवन में लग गया तो पूरा जीवन, आजीवन का मतलब हो गया पूरा जीवन। आ उपसर्ग इसमें लग गया तो पूरा जीवन। ठीक है। तो उपसर्ग एक शब्दांश होते हैं, कोई शब्द नहीं होते हैं, लेकिन ये जिस शब्द के आगे लग जाते हैं तो उसका पूरा का पूरा अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आरंभ, प्रारंभ में, आगे या शुरू में लगाए जाते हैं। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। जिस शब्द के आगे वो उपसर्ग लग गया, उसका अर्थ ये नहीं कि एक उपसर्ग का एक ही अर्थ होगा, उसका अर्थ उस जगह दूसरा हो जाएगा। और अगर दूसरे शब्द के आगे लग गया तो उस शब्द में उसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। इसका मतलब ये है। ठीक। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लगाए जा सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो हम लोग की वर्णमाला की थी, उसमें बता रहे थे व्यंजन, व्यंजन का मैंने संधि विच्छेद किया था। वी और आ, तो वी और आ दो उपसर्ग उसमें मैंने बताया था कि इसमें देखो दो उपसर्ग हैं। तो किसी भी उपसर्ग के अनेक अर्थ, कई उपसर्ग हो सकते हैं। ठीक। एक से अधिक उपसर्ग लगाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही उपसर्ग हो। मूल शब्द वह छोटे से छोटा शब्द होता है जिसका कोई अर्थ या भाव अवश्य हो। अब मूल शब्द क्या होते हैं? कोई एक ऐसा शब्द होता है जिसका कोई शाब्दिक अर्थ होता ही होता है, तभी वो शब्द बनता है। वर्णमाला में मैंने ये टॉपिक अच्छे से डिस्कस किया है, आप लोग वहां जाके वर्णमाला को देख सकते हैं। किसी शब्द में मूल शब्द को अलग करने पर शब्द के प्रारंभ में जो शेष भाग बचता है जिसका कोई अर्थ अवश्य हो, उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग की संख्या कितनी है? संस्कृत में 22 है, उर्दू में 19 और हिंदी में 10 या 12 उपसर्ग मानते हैं। अंग्रेजी में 8 उपसर्ग हैं। तो संस्कृत में 22, उर्दू में 18 और हिंदी में 10 या 12 ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, और अंग्रेजी में 8। ये वैसे आएगा नहीं कभी कि कितने उपसर्ग होते हैं। तो कौन-कौन से हिंदी में उपसर्ग हैं और अंग्रेजी के उपसर्ग कौन-कौन से हैं? कौन से विदेशी हो जाते हैं? उनको एक-एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे देखो आ उपसर्ग है, अ और जीवन, आमरण, तो इसमें कौन से अ उपसर्ग वाले हैं? जीवन में लग गया आ, तो आजीवन। मरण, मरण में आ उपसर्ग लगेगा, आमरण, कभी ना मरने वाला। आजन्म, जन्म और आ लग गया, आजन्म, जिसका जन्म नहीं हुआ। हरण, आहरण, देखो अर्थ पूरा बदल जाता है। प्रति उपसर्ग लग गया, अच्छ होता है, और उसमें प्रति लग गया तो प्रत्यक्ष हो गया, समक्ष। प्रति उपसर्ग लग गया, प्रत्युंतर। प्रत्याहार, आहार था उसमें प्रति उपसर्ग लगाया तो पूरा का पूरा अर्थ ही बदल गया, प्रत्याहार हो गया। ठीक। गतिक शब्द क्या होते हैं? ये शब्दांश नहीं होते, ये शब्द होते हैं, पर इन्हें उपसर्ग की तरह प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे अंतरराष्ट्रीय, ये कैसा है? बहिर्गमन। अंतर और राष्ट्रीय, तो इसमें क्या है? अंतर एक उपसर्ग है, राष्ट्रीय शब्द है। बहिर्गमन में बहिर और गमन, बहिर एक उपसर्ग और गमन शब्द है। किसमें उपसर्ग नहीं है? आप पहचानने के लिए एक क्वेश्चन दे दिया है। विकास, वी उपसर्ग नहीं है इसमें। ठीक। विकास, इसका कास का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक। इसमें साल का मतलब है और इसलिए वी है। न्यास का मतलब है, कोई शब्द है। ज्ञान का कोई एक मतलब है, इसलिए इसमें वी उपसर्ग है। लेकिन कास का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। अभ्युदय, अभि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग है, अध्यादेश में अधि उपसर्ग है। अन उपसर्ग है, वेषण, यद्यप में, लेकिन कोई उपसर्ग नहीं है।
यद्यप में कोई उपसर्ग नहीं। इसमें अन्वेषण में है, अधि है, अभि है, अभि, अभि प्लस उदय, अभ्युदय, अधि प्लस आदेश, अध्यादेश। किसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं? दोनों हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के पीछे लगते हैं। ये अंतर होता है दोनों में। जैसे सुआगत, सु उपसर्ग है और आगत शब्द है, तो इसमें क्या है? केवल उपसर्ग उपसर्ग है। अन्वय, अन्वय, अन, इसमें उपसर्ग अय, प्रत्यय विज्ञाय। देखो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय, वि क्या है? उपसर्ग, और ज्ञा क्या है? मूल शब्द, और ये ल्यय, तभी ये बनेगा विज्ञाय, तो ये प्रत्यय है। ओके, तो संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं। ये उपसर्ग से बने तत्सम शब्द होते हैं। संस्कृत से वही उपसर्ग बनेगा, संस्कृत के उपसर्ग जब लगेंगे तो शब्द हमेशा तत्सम हो जाएगा। कौन सा शब्द बनेगा? उससे, उस उपसर्ग से बना शब्द तत्सम शब्द बनेगा। ये बिल्कुल याद रखना, ये तत्सम तद्भव पहचानने में आपको काम आने वाला है। जैसे लग गया परि उपसर्ग, भ्रमण, परिभ्रमण। अभि उपसर्ग, जीत, अभिजीत। अधि उपसर्ग लग गया, कारी, अधिकारी। पर उपसर्ग से देख लो, परिक्रमा, पर्यावरण, अभिमान, अभिजीत, अभ्युदय। अधि उपसर्ग से बनने वाले अधिमान, अध्यक्ष, अधि प्लस अच्छ, और अध्यादेश, अधि प्लस आदेश। निरुपसर्ग किसमें? ये संस्कृत के उपसर्ग बता रहे हैं, ठीक। कौन से? परा, परि, अभि, अधि, निर, निस और निश। निरुपसर्ग, निर्दय, निर्धन, निर्विरोध, निर्गुण, निर्विकार। इस सब में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग। निस क्या है? निसंदेह। अगर उसमें तोड़ोगे तो निस, निह को यार, निह में टूट सकता है ये, निसंदेह, निसंदेह, या निस्तेज, निहतेज, या निस्तेज। तो इसमें निश, निश्चय, निश्चिंत, निश्चित, निशंक, निश्चल। इसमें क्या है? निश उपसर्ग है। आगे निस, अति, सु, कु और दुस, दुर, दुस। ये संस्कृत को। निष्फल, निष्फल, निष्का, निस उपसर्ग किसमें किसमें? निष्फल में है, निष्काम में है, निष्कलंक, निष्कर्ष। तो आप लोग पहचान जाएंगे ना कौन सा उपसर्ग है इसमें? निस। अति उपसर्ग, अत्यधिक, अत्याचार, अतिसार, अतिक्रमण। क्रमण के आगे अति उपसर्ग, अति, सार, सार के आगे अति उपसर्ग, अत्याचार के अति प्लस आचार, अत्याचार, अति उपसर्ग, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अत्यधिक। सु, उपसर्ग किसके आगे है? पुत्र के आगे लगा दिया तो सुपुत्र हो गया। योग के आगे लगा दिया तो और उसका मान बढ़ गया, सुयोग्य हो गया। कुमार के आगे लगा दिया तो सुकुमार हो गया। कवि के आगे लगा दिया तो सुकवि हो गया। कुपसर्ग देखो कहाँ प्रयोग हो रहा है? पात्र, देखो पात्र है, इसमें कुपसर्ग लगाया गया तो निगेटिव सेंस आने लगा, कुपात्र। मार्ग, कुमार्ग। संगति, कु लगा दिया, कुसंगति। पुत्र, कुपुत्र। कर्म, कुकर्म। तो ये कु क्या है? निगेटिव उपसर्ग, और सा क्या है? पॉजिटिव उपसर्ग। दुष्चरित्र, चरित्र, ये देखो दुष्चरित्र, दुष्वर, वर में दुष् प्रत्यय लगाया तो दुष्वर हो गया, चरित्र में लगा दिया तो दुष्चरित्र हो गया। दुर्दशा, दशा और दुर प्रत्यय लगाया तो दुर्दशा। दुर्दिन, दुर्भिक्ष, दुर्विवार, दुस्साहस, दुस्तेज। उर्दू उपसर्ग कौन कौन से हैं? उर्दू उपसर्ग देखो कौन कौन से हैं? ला, अल, बिल, बे, हम, सर, बद। ये इंपॉर्टेंट उपसर्ग हैं। ला प्रत्यय, ला इलाज, इलाज में लगा दिया तो ला इलाज। चार में लगा दिया लाचार, जवाब में लगा दिया लाजवाब।
देखो उर्दू शब्द बनते हैं इनसे। अगर ये उपसर्ग बनाओगे तो ये सारे उर्दू शब्द बनेंगे। अल-कायदा, अल उपसर्ग लगाया, अल-कायदा, अलबेला, अलमस्त, बिल लगाया, बिल-इरादा, बिल्कुल, बेदर्द, बेहया, बेशर्म, बेकार, बेवफा। ये सारे किसी भी शब्द में अगर उर्दू उपसर्ग ये उपसर्ग लगा दिए जाए, ला अलबिल बे हम सरबत, तो वो शब्द कैसा बनेगा? उर्दू ही बनेगा। उपसर्ग से पूरा शब्द बदल जाता है। सर लगा दिया, सरदार, सरकार, सरकारी। हम उपसर्ग से कौन से हैं? हम सफर, हम राही, हमदर्द, हमराज, हमजोली। बद से बदसूरत, बदकिस्मत, बददस्तूर। हिंदी उपसर्ग देख लो, आ अन बिन अध का नी। आ से अजान, अन से अनमोल और अनबन, बिन से बिन खाया, अस से अधपका, का से कपूत, सा से सपूत, नी से निडर और निकम्मा। अंग्रेजी उपसर्ग से कौन से अंग्रेजी शब्द बनेंगे? सब डिवीजन, सब उपसर्ग लगाया, सब डिवीजन, सब क्लर्क, सब चीफ जज। हैंड, हेड लगाया तो हेड मास्टर, हेड मास्टर। जनरल लगा दिया तो जनरल स्टोर। हाफ टाइम, हाफ उपसर्ग, हाफ टाइम। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय उपसर्ग की तरह ही शब्दांशी होते हैं। प्रत्यय का कोई भी अर्थ नहीं होता, जैसे उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता। उपसर्ग का, प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के अंत या बाद में किया जाता है। जिस शब्द के अंत या बाद में प्रत्यय जोड़े जाते हैं उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। किसी प्रत्यय में एक से अधिक प्रत्यय लगाए जा सकते हैं। प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के साथ किया जाता है। मूल शब्द को पहचान कर प्रत्यय को अलग किया जाता है। जैसे उपसर्ग में मूल शब्द को पहचान लिया और फिर उपसर्ग को अलग कर दिया, वैसे ही मूल शब्द को पहचान लिया, प्रत्यय को अलग कर दिया। किसी शब्द में मूल शब्द वाला भाग अलग करने पर जो शेष भाग अंत में बचता है, शब्दांश के रूप में जिसका कोई अर्थ ना हो, प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय कौन से होते हैं? 3 प्रकार के प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्थिर प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय का प्रयोग धातु अर्थात क्रिया शब्दों के साथ किया जाता है। कृत प्रत्यय को कहाँ प्रयोग किया जाता है? धातु या क्रिया शब्दों के साथ। पढ़ाई, तैराक, ये क्या है? क्रिया ही तो है। पढ़ाई करना, तैराकी करना, क्रिया ही तो है। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। अब देख लो, खेल, आड़ी, खिलाड़ी, क्रिया हो रही खिलाड़ी। पियक्कड़, लिखावट, तैराक, अक प्रत्यय सब में लग रहा है, अक। इसमें आवट, इसमें आड़ी, इसमें अक्कड़। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के साथ किया जाता है। कृत प्रत्यय का प्रयोग धातु या क्रिया शब्दों के साथ। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के साथ। तद्धित प्रत्यय से शब्द बने तद्धितांत कहलाते हैं। तत् प्लस हित, तद्धित। कमरा, कमरा में अकारांत शब्द है। जिस शब्द के अंत में आ जाए, अच्छा अकारांत उकारांत शब्द भी जान लो इसी टाइम। इकारांत 3 प्रकार के शब्द होते हैं, अकारांत, इकारांत और उकारांत। जिस शब्द के अंत में आ उपसर्ग आता है, आस आए शब्द में, उसको अकारांत बोलते हैं। जिस शब्द में अंत में ई आए उसको इकारांत बोलते हैं, और जिस शब्द में छोटा ऊ आए लास्ट में उसको उकारांत बोलते हैं। उदाहरण, बच्चा प्लस पन। बचपन में कौन सा है? पन प्रत्यय। संज्ञा और तद्धित प्रत्यय दोनों लगा है। संज्ञा क्या है? बच्चा, और पन क्या है? तद्धित प्रत्यय। जवान संज्ञा है, ई क्या है? प्रत्यय। बूढ़ा, आपा प्रत्यय, और बूढ़ा क्या है? संज्ञा है। अपनापन, अपना क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगते हैं, तद्धित प्रत्यय। तो ये संज्ञा के साथ हो गए। अब ये सर्वनाम वाले देख लो एक बार। अपना पन, ममत्व, मम क्या है? सर्वनाम।
अहम क्या है? सर्वनाम। कार प्रत्यय हो गया अहमकार, अहं प्लस कार अहंकार। मम प्लस तो ममत्व, अपना प्लस पन अपनापन। विशेषण क्या है? जो किसी चीज की विशेषता बताएं। मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, सुंदर है, गोरी है, काला है, ये क्या है? विशेषण है। तो सुंदर, उसमें ता प्रत्यय लगाया तो सुंदरता हो गया। मधुर में ता प्रत्यय लगाया मधुरता हो गया। मीठा में आस प्रत्यय लगाया मिठास हो गया। स्त्री प्रत्यय क्या है? पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। स्त्री प्रत्यय में बने शब्द स्त्रीरांत कहलाते हैं। देखो, पुल्लिंग शब्द है नर, इसमें ई प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? स्त्री बन गया कि नहीं? नारी। बेटा, बेटा में ई प्रत्यय लगा दिया बेटी। लड़का में ई प्रत्यय लगा दिया लड़की। अज में लगा बड़ा आ लगा दिया अजा, अजा माने पुत्री। तो यहाँ से उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक खत्म होता है। आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।